हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 8 यानी कि चाचा कबाबी दिल्ली वाले के बारे में। आज हम इसको पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर। इस लाइन में आपका चबूतरे आया है। चबूतरा किसे कहते हैं? तो चबूतरा जो ज़मीन की सतह होती है, जो ज़मीन होती है उसके लगभग 1-1.5 फीट ऊपर बैठने की एक जगह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं चबूतरा। ठीक है, कि जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, चाचा कबाबी कहलाते थे। चाचा कबाबी गद्र का मतलब होता है यानी कि शोर करना। ठीक है, शोर शराबा करना, शोर गुल करना, उसी को बोलते हैं गद्र। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो मुराद है वो है शोर शराबा। ठीक है, चाचा कबाबी गद्र 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए होंगे और 1947 से चंद साल कबल इंतकाल कर गए। चंद हम बोलते हैं यानी कि थोड़े से, और कबल यानी कि पहले, यानी कि 1947 से थोड़े साल पहले पहले इंतकाल कर गए। दिल्ली के सीख के कबाब। ठीक है, सीख यानी कि लोहे की जो एक सीख हम बोलते हैं, यानी कि जो एक लोहे की लंबी छड़िया वगैरह होती है, सरिया होती है, उसके ऊपर गोश्त या कीमा वगैरह लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। ठीक है, कोयले वगैरह पे सेकते हैं, उसी को बोलते हैं सीख के कबाब। ठीक है, यानी कि दिल्ली के सीख के कबाब और गोले के कबाब मशहूर हैं। चाचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे। मुमताज़ हम बोलते हैं यानी कि जो और कबाब बनाने वाले थे, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे चाचा कबाबी दिल्ली वाले ही कबाब बनाते थे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि अगर पढ़ने वाले एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उन 50 बच्चों में से एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है ना, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, माहिर है, ठीक है, तो वो उन सब में आला है। ठीक है, तो वो उन सब में मुमताज़ है, आला है, तो उसी को बोलते हैं कि चाचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे। यानी कि और कबाब बनाने वाले जो थे उन सब में बेहतर कबाब बनाते थे, मुमताज़ थे कबाब बनाने के एतबार से। एतबार यानी कि यकीन से, कबाब बनाने के यकीन से भी, और अनोखी तबीयत के एतबार से भी। कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था, और तबीयत का अनोखापन तो उससे आया है, आया यानी कि जाहिर है। ठीक है, इससे जाहिर है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की मैंने आपको पहले भी बताया था, इंतखाब का यानी कि चुनना। ठीक है, चुनना यानी कि वो जगह चुनी थी जहां गाहक को आना हो तो। ठीक है, जामा मस्जिद के जुनूबी ये दक्षिण दिशा को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे ही उर्दू में भी इन दिशाओं के नाम हैं। ऐसे कि पूरब को हम बोलते हैं मशरिक, पश्चिम को हम बोलते हैं मगरिब, उत्तर को बोलते हैं हम शुमाल, और दक्षिण को बोलते हैं हम जुनूब। ठीक है, यानी कि मस्जिद के जुनूबी यानी कि दक्षिणी दरवाजे की तरफ, ठीक है, की तरफ के दसियों कबाबियों यानी कि जो कबाब बनाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कबाबियों। ठीक है, कबाबियों को छोड़कर आए एक 11 बरस की लड़की। आग का ताव यानी कि जो आग की गर्माहट होती है, आग की तेजी होती है, उसको बोलते हैं आग का ताव। ठीक है, आग का ताव रखने की गर्ज इसके माना कई हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसके माना कई हैं, लेकिन यहाँ जो माना मुराद है वो है मकसद। ठीक है, कि एक 11 बरस की लड़की आग का ताव रखने के मकसद से, रखने की गर्ज से हर वक्त पंखा हाथ में पकड़े खड़ी रहती थी, गालिबन। ठीक, गालिबन यानी कि यकीनन, है ना, गालिबन हो सकता है कि उनकी बेटी थी। ठीक है, ज़रा ताव कमो बेश हुआ। कमो ये अलग अलग हैं, कम यानी कि थोड़ा सा कम हुआ, अब बेश यानी कि ज़्यादा हुआ। ठीक है, यानी कि आग की जो गर्मी है वो कम हो गई या फिर वो बढ़ गई। तो चाचा कबाबी का पारा
चढ़ गया, पारा चढ़ गया, ठीक है, या पारा चढ़ा, ठीक। तो पारा चढ़ जाना यानी कि गुस्सा होना, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे कि अगर जैसे जो आग का ताव था, आग की गर्मी थी, अगर वो कम हो जाती या फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती तो चाचा कबाबी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करते थे। गुस्सा नाक पर रखा रहता था, नाक पर रखा रहता था, ये एक मुहावरा है, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा उनको आ जाया करता था। लेकिन क्या मजाल, ठीक है, मजाल यानी कि क्या हिम्मत, क्या जुर्रत, ठीक है, जुरात को बोलते हैं मजाल, हिम्मत को। लेकिन क्या मजाल जो जुबान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए, बेहुदा यानी कि हम बोलते हैं बदतमीज़ लफ्ज़, ठीक है, जैसे गाली वगैरह होती है उसको बेहुदा ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या मजाल कि जुबान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए, ठीक है। आगे है, गाहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे, बारी बारी करके यानी कि तरतीब से, ठीक है, नंबर बाई नंबर गाहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे, ठीक है। अगर आप उनके यहाँ अव्वल मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं, अव्वल मर्तबा यानी कि पहली बार, ठीक है, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं है, उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं है, यानी कि वाकिफ़ नहीं है यानी कि जानते नहीं हैं, ठीक है, उनकी तबीयत को आप जानते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरे गाहकों की निस्बत, ठीक है, निस्बत हम बोलते हैं ताल्लुक़ को, ठीक है, राब्ते को, मुनासिबत यानी कि, ठीक है, निस्बत यानी कि जो ताल्लुक़ वगैरह होता है उसको बोलते हैं निस्बत, ठीक है ना। तो और दूसरे गाहकों की निस्बत के, दूसरे गाहकों की जो निस्बत है, उनकी बराबरी है, आपकी हैसियत बुलंद है यानी कि ऊंची है, ठीक है, ऊंची है कि और जो ग्राहक हैं दूसरे, उनमें जो आपकी हैसियत है, उनकी निस्बत है ना, उनकी बराबरी से, निस्बत यानी कि बराबरी से जो आपकी हैसियत है वो बुलंद है, ऊंची है, ठीक है। साफ सुथरा पहनते हैं, तांगा, ठीक है, तांगा मोटर, ठीक है, मोटर रोक कर, तांगा यानी कि हम वही जो घोड़े वगैरह में चलता था पहले उसको बोलते हैं तांगा, ठीक है, तांगा या मोटर रोक कर कबाब खरीदने उतर पड़े हैं। आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह दी जानी चाहिए, तरजीह यानी कि फौकियत, बरतरी, ठीक है, यानी कि जो और ग्राहक खड़े हैं उनसे पहले आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप ये अपने दिल में सोच रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं कि जो और ग्राहक खड़े हैं उनको मुझे उन पर तरजीह देनी चाहिए, ठीक है। तो हाथ बढ़ाया, ठीक है, रुपए थमाए और फरमाया 1.5 रुपए के कबाब ज़रा जल्दी, ठीक है। जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चाचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो रुपए वापस कर देंगे और कहेंगे कि हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए, ठीक है। एक रोज़ यानी कि एक दिन, ठीक है, एक दिन एक ज़रा जिंदा दिल से शख्स चाचा कबाबी से उलझ गए, ठीक है। उन्होंने कहा चाचा कबाबी के इस फ़िक्रे यानी कि हम बोलते हैं जो एक जुमला होता है, ठीक है, एक सेंटेंस होता है, उसका एक टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं फ़िक्रा, ठीक है। यानी कि चाचा कबाबी ने जो पहले कहा था कि अगर जल्दी है तो पैसे वापस दिए, है ना, और जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए, ये चाचा कबाबी का फ़िक्रा था। तो एक जो जिंदा दिल शख्स था यानी कि आदमी था, ठीक है, उसने उस फ़िक्रे के ऊपर एक फ़िक्रा जड़ दिया यानी कि कहा कि भाई, ठीक है, चाचा कबाबी से वो कहता है कि भाई और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, न जाने हजम होते हैं या कोई आफत ढाते हैं। चाचा कबाबी तिलमिला उठे यानी कि बेचैन हो गए, तड़प गए, ठीक है, बेचैन हो गए कि कहने लगे, ठीक है। अब चाचा कबाबी कहते हैं उस जिंदा दिल शख्स से कि हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बिजार यानी कि मोटा ताजी बैल जो होता है, सांड होता है, उसको बोलते हैं बिजार, ठीक है। पर लथेड़ दूं यानी कि मल दूं, ठीक है, कि जो बिजार होता है उस पर अगर ये मसाले में मल दूं तो गलकर गिर पड़े, ठीक है। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुंच जाए तो अस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता,
जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छिन जाता है। जो पहले आया है कबाब उसे ही पहले मिलने चाहिए। चाचा कबाबी धांस नहीं बर्दाश्त करते थे। धांस हम बोलते हैं धमकी को, ठीक है, धमकी यानी कि रुआब। चाचा कबाबी धमकी बर्दाश्त नहीं करते थे और अपने उसूल के मुकाबले, उसूल यानी कि अपने कानून, ठीक है, उनके जो कानून थे कि मतलब नंबर बाय नंबर देना, ठीक है, उनका ये कानून था, अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते थे। ठीक है, अजीज और दोस्त, अजीज हम बोलते हैं पास रहने वाले को, यानी कि जो हमारे बहुत करीब हो उसको बोलते हैं अजीज। ठीक है, अजीज और दोस्त भी उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे। आप जाइए उनको सलाम कीजिए, ठीक है, कि अगर कोई जाए कबाब लेने और चाचा कबाबी को सलाम करे, ठीक है, और तो जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम यानी कि सलाम करना, ठीक, यानी कि सलाम, ये एक सलाम होता है, ऐसे सलाम करने वाला कहेगा अस्सलाम वालेकुम कि आप पर सलामती हो, और जो जवाब देने वाला होगा वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, क्या, और आप पर भी सलामती हो। और आगे है वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है, वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, ठीक है, और अल्लाह की रहमत हो, वबरकातुहू और उसकी बरकत हो, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम यानी कि और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। पानों की डिबिया सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ, बेतकल्लुफ पान खा लेंगे, बेतकल्लुफ हम बोलते हैं यानी कि बिना हिचकिचाहट के, ठीक है, बिना डरे, ठीक है, बेतकल्लुफ पान खा लेंगे। ज़रा जर्दा, ठीक, जर्दा बोलते हैं तम्बाकू को, ठीक है, जर्दा यानी कि तम्बाकू खुद मांगेंगे, लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से चाचा कबाबी पिघल जाएं। कबाब बारी पर ही देंगे। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला 4 पैसे के कबाब दे दो। चाचा कबाबी ने कहा नहीं भाई, मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। अब वो लड़का सर हो रहा है और खुशामदें कर रहा है कि चाचा कबाबी, और चाचा कबाबी इनकार पर इनकार किए जाते हैं, है ना, इनकार यानी कि मना किए जाते हैं, ठीक है, यानी इनकार करना यानी कि मना करना, ठीक है। जब बहुत देर इस हुज्जतबाजी में गुजर गई, हुज्जतबाजी यानी कि बहस व मुबाहिसा करना, तो है ना, तकरार करना, जो है ना बिला वजह की बेजा जो बहस होती है उसको बोलते हैं हुज्जतबाजी, ठीक है। मैं गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया चाचा कबाबी से कि चाचा क्या बात है, उसे कबाब क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। कहने लगे कि मियाँ ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से, रोज 4 पैसे के कबाब खा जाता है यहीं बैठकर, ठीक है, यहीं बैठकर रोज 4 पैसे कबाब खा जाता है। देखो ना इसकी सूरत, जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़। मैं 4 पैसे की खातिर तुझे तबाही, ठीक है, तुझे तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज तुझे कबाब खाने के वास्ते से देते होंगे, ठीक है। जो लोग उनकी दुकान पर ताज़े गरम गरम कबाब खा लेते थे उनसे खुश होते थे चाचा कबाबी, ठीक है। पैसे थमाए और, ठीक है, पैसे थमा दिए और बता दीजिए, यानी कि अगर कोई इनके पास कबाब लेने जाए तो उनको पहले पैसे दे और कहे कि बता दे कि ऊपर जामा मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ, कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना। ऐसे लोगों के, ठीक है, ऐसे लोगों के कबाब, ठीक है, ऐसे लोगों के कबाब घी से बिगाड़ते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज पुदीना और हरी मिर्चें छिड़कते और अपने आदमी के हाथ, ठीक है, चाचा कबाबी अपने आदमी के हाथ पहुंचवा देते। अल्लाह बख्शे, ठीक है, अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को, ठीक है। ये मौलाना राशिदुल खैरी एक मौलाना है, ठीक है, ये इंतकाल कर गए, ठीक
है ना, कि अल्लाह बख्शे, अल्लाह माफ़ करे मौलाना राशिदुल खैरी को। ठीक है, जब हम किसी मरहूम शख्स यानी कि आदमी को तज़किरा करने का ये साइस्ता और दीनी तरीक़ा है। ठीक है, ये दीनी तरीक़ा है कि अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को। ठीक है, जब भी उस शख्स को याद किया जाए तो उसके लिए मग़फ़िरत यानी कि बख्शने की दुआ की जाए। ठीक है, कि अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को, या कोई और भी इंतकाल कर जाए। ठीक है, तो उसके हम जब भी उसको याद करें तो उसके मग़फ़िरत की दुआ करें। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चाचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे यानी कि बेहद पसंद थे। ठीक है, इसकी कोई हद नहीं है कि चाचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे। वो मेरे साथ होते, ठीक है, वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामा मस्जिद चला जाता और वहीं कबाब मंगा लेता था। ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। ठीक है, ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। इसके जो राइटर थे, मुसन्निफ थे, वो थे मुल्ला वाहिदी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।